हेलो नमस्ते, मैं हूं वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं फिट तक। आज हम कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग योगा पोस्चर्स करेंगे जो आप सुबह उठते ही अपने बेड पर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले योगासना के साथ, जिसका नाम है लाइन नटराज। उसके लिए आप सबसे पहले अपने बेड पर लेट जाएंगे। वैसे तो आपको सुबह उठते ही करना है, तो आप ऑलरेडी अपने बेड पर लेटे ही हुए ही होंगे। तो शुरुआत करेंगे, पहले अपने राइट नी को मोड़कर इस तरह से प्लेस करेंगे और जो आपका लेफ्ट पैर है उसको ज़मीन पर एकदम सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ। इनहेल, जो आपका राइट फुट है उसको थोड़ा ऊपर उठा के लेफ्ट की साइड पर अपने घुटने को लेकर जाएंगे और अगर ज़मीन तक पहुंच सकते हैं तो ये ज़मीन तक रखेंगे और अपनी गर्दन को मोड़ेंगे राइट की तरफ और अपने हाथों की उंगलियों को देखने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल है। अगर नहीं है तो आप बस इतना भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि कंधा ज़मीन से लगा रहे। अगर ज़मीन पे पैर पूरा नहीं भी जाता है, दैट्स फाइन। 3 ब्रेथ तक रुकेंगे। इनहेल करके ऊपर एंड एक्सहेल करके रिलीज। सेम लेफ्ट की साइड भी करेंगे। अपना लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट घुटने को ज़मीन की तरफ लेकर जाएंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। ध्यान रखिए कि आपके दोनों कंधे ज़मीन पर टिके रहेंगे, क्योंकि ये मॉर्निंग स्ट्रेच है तो जितना कंफर्टेबल हो आप उतना ही करेंगे। अगर आपको लगता है इतना नहीं जा सकता या आप चाहते हैं कि अपने घुटने को, अगर आपका घुटना यहाँ पर है और अपने हाथ से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनहेल करके ऊपर और एक्सहेल करके रिलीज। इस तरह से आपको 3 से 5 बार करना है और अगर आप ब्रेथ्स के लिए रुकना चाहते हैं तो 2 बार करके भी 3-3 ब्रेथ में रुक सकते हैं। करते हैं हमारा अगला आसना, जिसका नाम है पवन मुक्तासना। तो हम पहले अपने सिंगल लेग से करेंगे। इनहेल करके अपना राइट पैर उठाएं, घुटने को सॉफ्टली मोड़ेंगे और आप अपने शिन को या घुटने के जस्ट नीचे की तरफ दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करके अपने घुटने को प्रेस करेंगे राइट शोल्डर या राइट चेस्ट की तरफ। एकदम चेस्ट के ऊपर प्रेस नहीं करना है, थोड़ा सा साइड पर प्रेस करना है। एक्सहेल, इनहेल करके लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, इंटरलेस करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ या लेफ्ट चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे और आपका जो नेक है वो न्यूट्रल रखेंगे। एंड देन रिलीज। अब अपने दोनों पैरों को, तो आप अपने दोनों पैरों को सॉफ्टली बस इस तरह मोड़ लीजिए, पंजों को उठाइए और अपने दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आइए। इंटरलेस करेंगे अपनी उंगलियों को और शिन को या घुटने के जस्ट नीचे की तरफ पकड़ेंगे। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी थाइस को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपने घुटने के अंदर से भी पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर कंफर्टेबल है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। आप यहाँ रुकें। एक डीप ब्रेथ के बाद इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल करेंगे और इस बार एक्सहेल करते हुए अपने अपर बॉडी को, बेसिकली अपने फॉरहेड को नी की तरफ लेकर आएंगे। फिर धीरे से सबसे पहले अपना अपर बॉडी रिलैक्स करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे से अपने लेग्स को रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स कंप्लीटली। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन, जिसका नाम है सुप्त पाद अंगुष्ठासना। तो उसके लिए इनहेल करते हुए अपना राइट पैर उठाएंगे। अगर आप 90 डिग्री ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पैरों की उंगलियां फेस की तरफ, आप अपने या तो थाई को पकड़ सकते हैं या फिर काफ्स पकड़ सकते हैं। और जैसा कि इस आसन का नाम है पाद अंगुष्ठासना, अगर आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, या फिर अपने पैर के पंजे को भी पकड़ सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को घुटने के पास जितना ला सकते हैं उतना लाएंगे। धीरे से अपर बॉडी रिलैक्स करेंगे
और उसके बाद लेट गो ऑफ योर लेग वेरी स्लोली। एग्जैक्टली सेम तरह से करेंगे हम लेफ्ट साइड। तो इनहेल करते हुए अपना लेफ्ट पैर उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी टाइट हैं, जो सुबह होते भी हैं, तो इट्स ओके। अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर यहाँ तक आप अपनी थाई को पकड़ के धीरे धीरे अपने पैर को अपने चेस्ट की तरफ ला सकते हैं। जब अगर आपको लगे कि आप यहाँ कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी काफ पकड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ तक भी कंफर्टेबल हैं तो फिर पैर का अंगूठा या फिर पंजा। एक्सहेल करते हुए आप बॉडी उठाएंगे एंड स्लोली रिलैक्स and let go of your leg also. Very slow and steady, as slow as possible. इस आसन को भी आप 3-3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड कर सकते हैं मॉर्निंग में। इसके बाद हम करेंगे विष्णु आसन। उसके लिए आप अपने राइट साइड पर लेट जाएंगे, या तो आप ऐसे भी लेट सकते हैं या ऐसा लेटेंगे। अब विष्णु आसन में हम लोग थोड़ा सा अपनी साइड बॉडी पर काम करना चाहते हैं। अपने जो लेफ्ट पाम है वो ज़मीन पर इस तरह टिका देंगे और इनहेल करते हुए अपना लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप एकदम सीधा उठाएं, बजाय आगे या पीछे की तरफ टिल्ट होने के। सो वो सीधा उठाएंगे। आप अपनी कमर को भी पकड़ सकते हैं, सॉफ्टली अपना हाथ यहाँ रख सकते हैं, या फिर ज़मीन का सपोर्ट ले सकते हैं। जो आपके पैरों की उंगलियाँ हैं वो फेस की तरफ, और जितना इजीली और कंफर्टेबली आप ऊपर उठाना चाहें उतना ही उठाएं। एक्सहेल करते हुए नीचे, और बिना उसको पैर को रेस्ट किए हुए वापस से ऊपर उठाएंगे, और ऐसा हम 3 से 5 बार एक साइड पर करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे। अब बारी है हमारे अगले साइड की, तो आप या तो अपनी करवट चेंज कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ साइड पर लेट सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कैमरा फेस करती रहूँ, इसलिए मैं अपना साइड चेंज कर रही हूँ। तो विष्णु आसन में लेटेंगे सबसे पहले, फिर धीरे से अपना राइट पैर उठाएंगे। टिल्ट नहीं करना है, इसके लिए आप एक्चुअली अपने हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सहेल करते हुए डाउन। जैसा कि मैंने बताया कि ज़मीन, अपने पैर को कंफर्टेबली रिलैक्स नहीं करना है। हम लोग 3 से 5 बार सेम अप एंड डाउन करेंगे फॉर 1 ब्रेथ, 1 डीप ब्रेथ। एक्सहेल डाउन एंड 1 मोर टाइम आप, एंड एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। ये था विष्णु आसन जो हमारी साइड बॉडी पर काम कर रहा था। अब धीरे से अपने आप को हाथ का सपोर्ट लेते हुए आप ऊपर बैठ जाइए। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है वक्रासना। वक्रासना करने के लिए आप सबसे पहले दंडासना में बैठ जाएंगे, अपने पैरों को एकदम सीधा करके। जो पैरों की उंगलियां हैं वो सीलिंग की तरफ, ना तो बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ी हुई है ना आगे की तरफ, जस्ट टुवर्ड्स द सीलिंग। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की तरफ लेकर आएंगे। जो आपका अंगूठा है या तो आप उसको एक दूसरे से मिला सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। इनहेल। एक्सहेल करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को देखते रहिए, और राइट पर जितना मुड़ सकते हैं कंफर्टेबली उतना मुड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को सीधा ही रखेंगे। एक्सहेल करते हुए टू द अदर साइड। इनहेल करते हुए सेंटर एंड रिलैक्स। तो ये जो हमारा आसन है ये हमारे स्पाइनल जो स्पाइन जो है उसमें ट्विस्ट के लिए है, जिससे कि जो हमारा वर्टिब्रा है, जो हम सुबह जब उठते हैं तो काफ़ी स्टिफ महसूस करते हैं स्पाइन में, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से आप 3 से 5 बार दोनों तरफ, मतलब 3 से 5 बार ईच साइड कर सकते हैं, तो टोटल 6 और 10 टाइम्स। तो ये था हमारा वक्रासना आपके लिए। अब हम एक ऐसा आसन करेंगे जो कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, और बेसिकली इसको हम पंपिंग भी बोलते हैं। तो ये है सिटिंग कैट एंड काउ पॉस्चर। उसके लिए अगर आप चाहें तो वज्रासना में भी बैठ सकते हैं, और वज्रासना में बैठ के
जैसे आप अपने आप को हग करने की कोशिश कर रहे हो, उस तरह से आप अपने आप को हग करेंगे। और जैसे कि आप सब कुछ अपने अंदर समेटना चाहते हैं, उस तरह से अपने हार्ट को ओपन करेंगे। तो कैट एंड काउ करने के लिए आप वज्रासना में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर इनहेल डीपली, न्यूट्रल स्पाइन। इनहेल करते हुए अपने हाथों को खोलिए और अपने चेस्ट को जितना ओपन कर सकते हैं खोलिए, कैक्टस आर्म, और धीरे से अपना चिन ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, आई गेज भी ऊपर, या तो आप अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं। एक्सेल करते हुए हग योरसेल्फ एंड धीरे से जो आपका चिन है वो चेस्ट की तरफ टक इन कर देंगे। एक्सेल कंप्लीटली और एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा हंच बनाएंगे अपने बैक में, राउंड योर बैक कंप्लीटली। इनहेल करते हुए न्यूट्रल पोजीशन। सो आप ये भी कर सकते हैं सिटिंग कैट एंड काउ एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स, और जितना आपको अच्छा लगे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे स्ट्रेचेस मॉर्निंग आसना जो उठते ही आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।